अफगानिस्तान के खजाने तक पहुंचने ही वाली थी चीन फौज। 77 लाख करोड़ की अकूत संपदा पर जिनपिंग जमाने वाले थे कब्जा। तभी भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने मचा दिया बवंडर। देखते ही देखते मोदी के चक्रव्यूह में फंस गया तालिबान। पाकिस्तान आर्मी चीफ बाजवा ने किया सबसे बड़ा खुलासा। क्या तालिबान और टीम मोदी ने कर दिया है बड़ा खेल? तालिबान के आतंक से तबाह अफगानिस्तान में छुपा है अकूत खजाना। यह खबर मिलते ही चीन के कान खड़े हो गए और चीन ने इस खजाने को हड़पने का प्लान बना डाला। और चीन का ऐसा करना लाजमी था क्योंकि यह खजाना कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 77 लाख करोड़ का है। चाइना ने चालाकी दिखाते हुए तालिबान से इस खजाने को ढूंढने का टेंडर भी ले लिया, लेकिन दुश्मन देश की इस हरकत पर पीएम मोदी की पूरी नजर थी। अशरफ गनी के सत्ता से बेदखल होने और तालिबान की वापसी के बाद चाइना जल्द से जल्द अफगानिस्तान को अपने पाले में लाना चाहता था। अफगानिस्तान आतंकवादी संगठन तालिबान को किसी भी तरह से एक्सेप्ट करना भारत के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसीलिए चाइना को लगा था कि वह अफगानिस्तान में भारत के खिलाफ साजिश करेगा, लेकिन शायद वो भूल गया था कि पीएम मोदी की तीसरी आंख और दुनिया की खतरनाक खुफिया एजेंसी रॉ की नजर उसी पर है जो चीन की किसी भी चालाकी को बर्बाद करने में देर नहीं करता है। आप सोच रहे होंगे कि दाने दाने को मोहताज अफगानिस्तान में इतना खजाना कहां से आया और 20 सालों तक अफगानिस्तान में काबिज रहने वाला अमेरिका इसे हासिल क्यों नहीं कर पाया। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अफगानिस्तान की धरती में इतना खजाना है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। 1960 और 70 के बीच सोवियत संघ और पूरी यूरोपीय देशों ने मिलकर इस देश का सर्वे किया था, लेकिन दशकों से चल रहे युद्ध, गृह युद्ध और आतंकवाद की वजह से अफगानिस्तान का खजाना जमीन के अंदर ही दफन है। साल 2010 में यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे और अफगानिस्तान जियोलॉजिकल सर्वे ने मिलकर 34 राज्यों में 24 स्थानों का पता किया था जहां पर प्राकृतिक संसाधनों का अकूत भंडार है। तब पता चला था कि यहां पर 75.55 लाख करोड़ रुपए की प्राकृतिक संपदा भरी पड़ी है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस देश के पास लोहे का इतना भंडार है कि उससे 2 लाख एफिल टावर बनाए जा सकते हैं। वहीं यह जानकर आपका दिमाग सन्न रह जाएगा कि पेरिस में बने 1063 फीट ऊंचे एक एफिल टावर को बनाने में 73 लाख किलोग्राम लोहा लगा था। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान की जमीन में 2698 किलोग्राम सोना भी है। यही वजह है कि चीन तालिबान को दाना डाल रहा है। चीन ने इस खजाने की खोज का टेंडर तालिबान से हथिया लिया है। चीन की 5 कंपनियों के अधिकारियों को अफगानिस्तान में दुर्लभ धातुओं के परीक्षण के लिए विशेष वीजा दिया गया है, जो इस वक्त अफगानिस्तान में उन जगहों पर मौजूद हैं जहां पर लिथियम होने की संभावना जताई गई है। यह टीम शुरुआती जांच करेगी और फिर उसकी रिपोर्ट चीन की सरकार को सौंपेगी। इस खजाने को खोजने में अमेरिका का बड़ा रोल है। 2004 में अमेरिका द्वारा तालिबान की सत्ता को बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद अमेरिकन जियोलॉजिकल सोसाइटी के सर्वेक्षण ने अफगानिस्तान के अंदर एक सर्वेक्षण शुरू किया था। 2006 में अमेरिकी शोधकर्ताओं ने चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण और हाइपरस्पेक्ट्रल सर्वेक्षणों के लिए हवाई मिशन भी किए थे, जिसमें पता चला था कि अफगानिस्तान में अकूत मात्रा में लोहा, तांबा, कोबाल्ट, सोना के अलावा औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण लिथियम और नाइओबियम के विशालकाय खनिज मौजूद हैं। ये ऐसे खनिज हैं जो रातों रात किसी भी देश की तकदीर को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। इस खजाने पर चीन ही नहीं, भारत के पड़ोसी पाकिस्तान की भी नजर है। वो भी लगातार तालिबान से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो देश खुद कंगाल है वो अफगानिस्तान से कोई संबंध कैसे बनाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो व्यापारिक संबंध के बूते अफगानिस्तान में एंट्री मार सके। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने वही किया जिसके लिए वो दुनिया भर में बदनाम है। उसने उस आतंकवादी संगठन से समझौता कर लिया जिसने पाकिस्तानी सेना के स्कूल में हमला करके छोटे छोटे बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। पाकिस्तानी नेताओं और आतंकी ग्रुप के बीच समझौता करवाया है खुद आर्मी चीफ बाजवा ने। लेकिन इसके पीछे बाजवा ने एक ऐसा तर्क दिया है जो पाकिस्तानी सेना में भारत के खौफ को बयां करता है। पाकिस्तान को ऐसा क्यों लग रहा है कि भारत अफगानिस्तान में उसके ख्वाबों के महल को नेस्तनाबूद कर देगा? जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। रॉ ने पाकिस्तान का किया ऐसा बुरा हाल कि बाजवा का खुद से उठ गया है यकीन। पाकिस्तान में दहशत का ऐसा आलम है कि पूरी सरकार आतंकियों से मांग रही है पनाह।
पाकिस्तान की नापाक हरकतों से गुस्साए पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने की कसम खा ली थी और आज पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग हो चुका है। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल के रखा है। FATF का आरोप है कि पाकिस्तान टेरर फंडिंग करता है। इस बीच जब बाजवा ने आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान से गठबंधन की बात की तो पाकिस्तानी नेताओं ने विरोध किया था। खौफ था कि कहीं पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में ना डाल दिया जाए। तो बाजवा का सनसनी मचाने वाला तर्क यह था कि रॉ अब एक बार फिर से अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है और यही वजह है कि TTP से बातचीत करने में ही भलाई है। पाकिस्तान के भीतर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का यह खौफ आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देगा और दहशत इतनी है कि खुद पाकिस्तानी फौज ही आतंकवादियों की शरण में चली गई है। बेशर्मी में PhD किए बैठे जनरल बाजवा को इतना भी ख्याल नहीं आया कि इसी तहरीक-ए-तालिबान ने उसी के सैनिकों के मासूम बच्चों का कत्ल किया था। बाजवा की इस कायरता पर पूरी दुनिया थूक रही है। भारत की दुश्मनी में पाकिस्तान कितना अंधा हो चुका है, यह इस बात का सबूत है। पाकिस्तान सरकार, सेना और इंटेलिजेंस सबको खुद से ज्यादा इन आतंकियों पर यकीन है। पाकिस्तान को इस बात की दहशत है कि कहीं भारत की बेहद खतरनाक खुफिया एजेंसी रॉ अफगानिस्तान में उसके बने बनाए मंसूबों पर पानी ना फेर दे। और पाकिस्तानी सेना तो अच्छे से जानती है कि कैसे हिंदुस्तानी सेना घर में घुसकर मारती है। दोस्तों, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का खौफ पूरी दुनिया में कायम है। वजह भी साफ है कि ये एजेंसी किसी को छेड़ती नहीं है, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़ने की जुर्रत करे तो उसे बर्बाद करके रख देती है। बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करना हो, सिक्किम का भारत में विलय हो, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस को चकमा देकर पाकिस्तानी राष्ट्रपति तक के फोन टैप करने की बात हो, ये सब ऐसी बातें हैं जिसे सोचकर ही पाकिस्तान की धड़कनें तेज हो जाती हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की दहशत देख आपके मन में रॉ के बारे में सवाल जरूर उठ रहे होंगे। आखिर इसकी स्थापना किसने और कब की? इनके काम करने का तरीका इतना खौफनाक क्यों है कि नाम सुनकर ही पाकिस्तान का पसीना छूट जाता है? तो दोस्तों, वीडियो को आगे देखिए। क्या है कहानी उस रॉ की जिसका नाम सुनकर ही पाकिस्तान के पेट का हाजमा बिगड़ जाता है? कौन थे रामेश्वर नाथ जिनकी दहशत दुनिया भर में कायम थी? 1968 में इसकी स्थापना भारत सरकार ने की, जिसके पहले निदेशक रामेश्वर नाथ काउ थे। ये नाम सुनकर आप इनकी काबिलियत से जरूर वाकिफ होना चाहेंगे। तो दोस्तों, ये वो नाम है जिसका खौफ पूरी दुनिया में था। 80 के दशक में जब फ्रांस इंटेलिजेंस चीफ अलेक्जेंड्रे द मरेंचे से पूछा गया कि 70 के दशक के 5 सर्वश्रेष्ठ इंटेलिजेंस चीफ के नाम बताएं, तो उन्होंने रामेश्वर नाथ काउ को उनमें से एक बताया था। इनकी लाइफ में प्राइवेसी इतनी थी कि जीते जी इनकी कोई तस्वीर किसी मैगजीन में नहीं छपी। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई तुम्हारा विरोध करता है तो उसे जहर देकर क्यों मारा जाए, क्यों ना उसे खूब शहद देकर मारा जाए। खालिस्तान मूवमेंट के समय रॉ पर सवाल जरूर उठे थे, लेकिन रॉ ने देश के लिए ऐसे ऐसे काम किए कि दुनिया हैरान रह गई। बस रॉ की इसी ताकत के कारण पाकिस्तान खौफ खाता है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद से इसे और मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से काम हुआ है। 1999 में करगिल युद्ध के दौरान जब पाकिस्तान के तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ चीन की यात्रा पर थे, तो उनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान ने उन्हें बीजिंग फोन करके बताया था कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी वायुसेना और नौसेना के प्रमुखों को बुलाकर शिकायत की थी कि जनरल मुशर्रफ ने उन्हें करगिल की लड़ाई के बारे में अंधेरे में रखा था। रॉ ने टेलीफोन पर हुई इस बातचीत को न सिर्फ रिकॉर्ड किया, बल्कि भारत ने इसकी प्रतियां बनवाकर अमेरिका समेत भारत में रह रहे सभी देशों के राजदूतों को भेजी। रॉ के इस एक्शन से पाकिस्तान में दहशत मच गई थी। पाकिस्तान ये बहुत अच्छे से जानता है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी भारत की रॉ के आगे कहीं भी नहीं टिकती और भारत के खिलाफ किसी भी साजिश के नाकाम करने का उसका अपना ही स्टाइल है। बस इसी खौफ से वो आतंकियों की गोद में जा बैठा है। लेकिन जब रॉ की नजर पड़ गई है तो इतना तो यकीन है कि अफगानिस्तान के खजाने का एक टुकड़ा भी शहबाज शरीफ को नसीब नहीं होगा।